कोरोना की भयावहता को लेकर और चर्चा हुई। उस चर्चा में सरकार ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और उसके कारण विपक्ष ने बहिर्गमन किया। आज छत्तीसगढ़ कोरोना के मामले में देश में छोटा राज्य होने के बाद भी 5वें स्थान पर है। पॉजिटिव कंफर्म केसों में 12वें स्थान पर है, एक्टिव केसों में 5वें स्थान पर है, रिकवरी के मामले में 12वें स्थान पर है और मौत जो है वो 11वें नंबर पर है और टेस्टिंग में 20वां नंबर है। आज इतना छोटा राज्य होने के बाद भी हम टेस्टिंग में पहले नंबर पे क्यों नहीं आ सकते? ये सरकार की अकर्मण्यता है। सरकार ठेके टेंडर में पैसा खर्च करना चाहती है। लोगों के जीवन को बचाने में सरकार पैसा खर्च नहीं करना चाहती और गरीबों के इलाज के लिए किसी भी प्रकार से सरकार कोई भी सहायता कोरोना के मरीजों को नहीं दे रही है। जो प्राइवेट अस्पताल में गरीब जाकर इलाज करवा रहे हैं उनके इलाज का पैसा किसी भी प्रकार से सरकार नहीं दे रही है। आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ की इतनी बुरी स्थिति है कि देश की जो 5 राजधानियां हैं उन 5 राजधानियों में चंडीगढ़, रांची, श्रीनगर, भोपाल, पटना, भुवनेश्वर सबसे ज्यादा मौतें अगर कहीं हो रही है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हो रही है। चंडीगढ़ में 18,905 केस आए, 304 लोगों की मृत्यु हुई। रांची में 29,326 केस आए, 209 लोगों की मृत्यु हुई। श्रीनगर में 24,538 केस आए, 439 लोगों की मृत्यु हुई। भोपाल में 26,689 केस आए और 549 लोगों की मृत्यु हुई। पटना में 45,888 केस आए और 349 लोगों की मृत्यु हुई और भुवनेश्वर में 28,483 केस आए, 142 लोगों की मृत्यु हुई। और छत्तीसगढ़ में ये जो आंकड़ा है ये 19-12 का है। 50,400 केस आए और 695 लोगों की मौत हुई। तो सबसे ज्यादा मौत हमारे कम आबादी होने के बाद भी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हो रही है और सरकार उसके बाद भी अपनी पीठ थपथपा रही है। अभी तो पूरा देश और भयभीत हो रहा है कि ब्रिटेन का वायरस आने वाला है और ये सरकार 31 दिसंबर के जलसे को मनाने का परमिशन देने वाली है। लोग इससे भयभीत और डरे हुए हैं। हमने शासन से कहा कि शासन इसकी घोषणा करे कि रात को 10 बजे से 6 बजे तक कर्फ्यू होगा, नए साल का जश्न नहीं होगा। अगर सरकार इसको नहीं करती, निर्णय नहीं करती है तो आने वाले समय पर बहुत भयावह स्थिति होगी। साथ में हमने कहा कि जो गरीब मरीज हैं उन गरीब मरीजों के इलाज का पूरा खर्चा शासन को उठाना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने कल ही घोषणा की है कि गरीब मरीजों का पूरा खर्चा वो उठाएगी। छत्तीसगढ़ में हमने पूछा कि आयुष्मान योजना में कितने मरीजों का इलाज करवाया गया, स्मार्ट कार्ड में कितने मरीजों का इलाज करवाया गया, खूबचंद बघेल योजना में कितने मरीजों का इलाज करवाया गया। तो इनके पास में कोई आंकड़े नहीं है। इससे छत्तीसगढ़ सरकार ठेका टेंडर में पैसा खर्च करना चाहती है, कोरोना के इलाज में पैसा नहीं खर्च करना चाहती। सरकार के पास में कोई कार्य योजना नहीं है और इसी मुख्यमंत्री जी के उपस्थित होने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया और इसको लेकर हमने कि कोरोना की भयावहता के बारे में सरकार गंभीर नहीं है, इसलिए हमने सदन का बहिर्गमन किया है। ये बहुत गंभीर बात है कि कोरोना जैसी संक्रमण की बीमारी है और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी दीर्घा में उपस्थित नहीं थे और लिंक अधिकारी भी वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं बनाया गया। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच की अनबन है उसके कारण छत्तीसगढ़ के लोगों को, गरीब लोगों को कोरोना के संक्रमण से भुगतने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। राजधानी के पास ये 4 लोगों की हत्या हुई थी, इस मामले में जांच की मांग की है, अभी तक सच्चाई सामने नहीं आई है। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति बदते बदतर हो रही है। रायपुर के जय स्तंभ चौक पर चाकू घोंप पर मार दिया जाता है, रायपुर में हत्याएं हो जाती है। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में एक ही घर के 4 लोगों की हत्या हो जाए और उसकी लिंक नहीं खोज पाए तो सरकार को कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, लोगों के जान माल से कोई लेना देना नहीं है। सरकार को खाली पैसा कमाने से लेना देना है। वो शराब से पैसा कमा रही है, वो रेत से पैसा कमा रही है, वो ड्रग्स से पैसा कमा रही है और वो अन्य गलत कामों से पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। सरकार को जनता के जीवन से कोई लेना देना नहीं।